हरे कृष्णा। श्री रामनवमी पर विशेषकर हम लोग पिछले 2 सत्रों से श्री भरत जी के चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज श्री भरत जी के चरित्र पे थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर प्रयास करेंगे कि हम अ, इस चर्चा को आज विराम दे सके। चर्चा शुरू करने से पहले हम सभी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के तौर पे मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिर्नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम्। तो पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे, तो कहाँ तक चर्चा पहुंची थी, कोई बताएंगे? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तो रुद्रा हमारी माता जी। भरत महाराज की तो वो चित्रकूट गए थे, वहां से बात नहीं आए थे शायद प्रभु जी वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम चर्चा कर रहे थे कि भरद्वाज मुनि के आश्रम से चले हैं भरत महाराज जी प्रभु जी वहां तक चर्चा। और चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और ये चर्चा की कि किस प्रकार से मार्ग जो है महाराज भरत जी का, वो कितना सुगम मार्ग बन गया है, कितना सुखदायक मार्ग बन गया है। और फिर हमने चर्चा की थी बृहस्पति जी और इंद्र के संवाद की। अब आगे चर्चा में आता है कि भरत शत्रुघ्न और पूरी सेना दल बल के साथ ये सभी अनेक गांव जंगल इत्यादि से होते हुए नदी इत्यादि पार करते हुए चित्रकूट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जब ये गांव वगैरह से गुजर रहे हैं तो सभी गांववासी सड़कों पे आ गए देखने के लिए। हम्म, और भरत और शत्रुघ्न को देख करके जितनी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वो सब लजा रही हैं और उन्हें देखते जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले राम और लक्ष्मण भी वहीं से गुजरे थे। तो वो उनके रूप को देख करके ऑलरेडी मोहित हो रखी थी। अभी भरत और शत्रुघ्न को देख करके उन्हें लग रहा है कि वापस से राम और लक्ष्मण आ गए। तो उन्हें लग रहा है कि राम और लक्ष्मण ये दोबारा आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि राम और लक्ष्मण की तरह इन्होंने वल्कल वस्त्र नहीं धारण कर रखे हैं, राजसी वस्त्र पहन रखे हैं। हम्म, राम लक्ष्मण और सीता जी तो अकेले गए थे, कोई सेना कोई उनके साथ गांववासी वगैरह नहीं थे। इनके साथ पूरी सेना पूरा जूथ चल रहा है और इनके मुख मलिन हैं, बहुत उदास हैं ये लोग ना। भरत और शत्रुघ्न को देख के
ये बहुत उदास हैं, आंखें नम हो रखी हैं। तो ये कुछ अंतर हैं जो उन्हें लग रहे हैं। तो उन्हीं में से फिर एक गांववासी होता है जो कि जिसे पता चलता है कि अयोध्या में क्या-क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि राम और लक्ष्मण नहीं, भरत और शत्रुघ्न हैं और ये राम जी को वापस लिवाने जा रहे हैं। तो अब एक तरफ तो अयोध्यावासी कोस रहे हैं, किसको? कैकेयी को, है ना? एक तरफ तो कैकेयी को कोस रहे हैं कि इसकी वजह से राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन में जाना पड़ा। दूसरी तरफ ये जितने गाँववासी हैं, ये सभी बहुत खुश हैं कैकेयी से। वो कह रहे हैं इससे सगी तो है ही नहीं कोई दुनिया में हमारी। क्योंकि अगर ये नहीं करती, इन्हें वनवास नहीं देती, तो हमें तो कभी राम, लक्ष्मण के इनके दर्शन ही नहीं होते। ऐसे भी दिव्य पुरुष है इस संसार में, हमें तो पता ही नहीं चलता, है ना? मतलब उनकी सुंदरता पे वो इतना मोहित थे। या अगर हम इसको ऐसे भी कहें कि हम तो कभी भी भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते। तो वो तो कृतार्थ है ना? ऐसे ही संत जन जो रास्ते में मिल रहे हैं, है ना? जब भरद्वाज ऋषि मिले और भी बहुत सारे ऋषियों से मिलते हुए भगवान आगे बढ़े, वो सब कृतार्थ है। हुँ। तो फिर हमने पहले चर्चा की थी कि ऐसे बढ़ते-बढ़ते पूरा सेना सहित दल-बल के साथ भरत जी, शत्रुघ्न जी ये पहुँचते हैं चित्रकूट और फिर वहाँ कैसे लक्ष्मण को भ्रम हो जाता है, परंतु राम जी लक्ष्मण को रोक लेते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो राम जी का और भरत का मिलन होता है। दोनों में प्रेम के आदान-प्रदान होते हैं। और दोनों में प्रेम के आदान-प्रदान होते हैं, बातचीत होती है और फिर पूरी सभा बैठती है ना? पहले सब बैठते हैं, थोड़ा सुस्ताते हैं, भोजन-पानी की व्यवस्था की जाती है ना? उस दिन कोई बातचीत नहीं होती है, सब विश्राम करते हैं रात में। अब जब विश्राम करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर चरित्र का वर्णन आता है सीता जी का, है ना? और राम जी का, दोनों का। अब जब भरत इत्यादि से मिलने के बाद राम जी अपनी माताओं से मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले पता है किससे मिलते हैं? कैकेयी से। कौशल्या के पास नहीं जाते हैं, सुमित्रा के पास नहीं जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं कैकेयी के पास, उससे मिलते हैं और बहुत ही मधुर स्वर में, बहुत ही मीठे शब्दों के साथ उससे मिलते हैं, उनको आदर-वंदन करते हैं और इसे देख के तो कैकेयी और अंदर से उसे बुरा लग रहा है कि ऐसे राम जैसे पुत्र को मैंने वनवास दे दिया। उसके बाद जब रात होती है, तो सीता जी अपनी तीनों जो उनकी सास है उनकी चरण वंदना करने जाती है, उनके पैर दबाती है रात में। अ, तो जब पैर दबाती है, तो सीता जी भी पहले कैकेयी के पैर दबाती है ना? और फिर एक-एक करके अपनी तीनों सास के पैर दबाती हैं। अभी हम इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं जा रहे क्योंकि हम मुख्यतः भरत जी के चरित्र पे चर्चा कर रहे हैं। तो अगले दिन पे आ जाते हैं। पूरी सभा बैठती है, वहाँ पे राजा जनक भी पधारते हैं। हुँ, जो कि सीता जी के पिता हैं। राजा जनक भी पधारते हैं, सभा बैठती है, वहाँ पे सब में विचार-विमर्श हो रहा है। अब 2 पक्ष हैं और बहुत बढ़िया खेल चल रहा है वहाँ पे, है ना? बहुत बढ़िया खेल चल रहा है। एक पक्ष है राम जी का, एक पक्ष है भरत का, है ना? भरत बोले कि आप वापस चलो, राम जी बोले मैं वापस जाऊँ नहीं, है ना? अब बाकी पब्लिक क्या करे? तो सोच के तो पूरी पब्लिक आई है कि राम जी को वापस लेके जाना है, ठीक है? गुरु वशिष्ठ इत्यादि बड़े-बड़े जितने भी सीनियर लोग हैं उन्हें
एज अ डिसीजन मेकर बिठाया गया है ना, कि आप फैसला करेंगे ना। अब वो बैठे हैं एज अ जज बन के, है ना। तो अब वो जज बन के बैठे हैं, और दो, मतलब वो केस में दो वकील हैं एक प्रकार से, या दो तरफ से केस लड़ा जा रहा है, एक तरफ से भरत जी का, एक तरफ से राम जी का। हम्म, तो राजा जनक वशिष्ठ जी ये सभी बैठे हैं। अब आए तो भरत की बातों से मोहित होके आए थे कि राम जी को वापस लेके आना। इधर जब राम जी अपनी दलील रखते हैं कि रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, पिताजी का वचन है, वचन कैसे त्याग दिया जाए। हम्म तो हम कहते हैं कि बात भी सही है, वचन कैसे तोड़ा जाए। हम्म, उधर भरत कह रहा है वचन वगैरह का हमें नहीं पता, आपको वापस चलना है मतलब चलना है ना। अब भरत का जो प्रेम है वो इतना प्रगाढ़ है कि जब वो, है ना, मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि भरत जी ऐसे बोल रहे हैं, परंतु वो प्रॉपर तर्क दे करके पूरा अनुनय विनय के साथ इतने प्रेम पूर्वक अपनी बात रख रहे हैं कि पार्टी जैसे ही वो राम जी की तरफ जा रहे होते जज, वैसे ही वो भरत जी को देख, नहीं नहीं नहीं, इसकी सुन लेते हैं। तो यहाँ यही खेल चल रहा है, उधर राम जी दलील देते हैं, तो वैसे ही वो जितने भी सीनियर वहां बैठे हैं वो सोचते हैं सही कह रहे हैं, ये कैसे ऐसे कैसे वापस जा सकते। फिर जैसे भरत जी बोलते हैं, बोल नहीं नहीं नहीं, वापस जाना चाहिए, वापस जाना पड़ेगा। अब डिसीजन ही नहीं हो रहा है क्या करे जाए, है ना। तो बहुत देर हो गई, सुबह से शाम होने को आई, यही खेल चल रहा है। बहुत सारे सजेशंस दिए जाते हैं। राम जी को बोला जाता है कि एंड में ये भी कहा जाता है कि आपातकाल की स्थिति में अगर 14 वर्ष का वनवास है ना, तो उसको 14 दिन में पूरा करके वापस लौटा जा सकता है। और 14 दिन से ज्यादा ही हो गए हैं अभी। हम्म, तो उसे 14 दिन में भी पूरा करके लौटा जा सकता है। अ, और तर्क चल रहे हैं कि वनवास ही तो दिया है ना, तो आपकी जगह पे आपको वनवास दिया है, और हम सभी आपके भाई हैं, है ना, आपके अनुज हैं और आपके अनुगत हैं, है ना? तो आपकी जगह हम वनवास भोग लेंगे। आप वापस चले जाइए। आप कहेंगे हम तीनों भाई आजीवन जंगल में रह लेंगे, है ना, 14 वर्ष तो क्या, पूरी जिंदगी जंगल में रह लेंगे, वापस कभी नहीं आएंगे अयोध्या, लेकिन आप अयोध्या चले जाइए। तो ऐसे बहुत तर्क दिए जा रहे हैं। अंत में सारे सभी हार मान जाते हैं, है ना। किसके आगे हार मान जाते हैं? भरत के आगे। सब भरत के आगे हार मान जाते हैं और कहते हैं कि भरत ही विनर है ना? सब भरत के आगे हार मान जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबने सुना भी होगा कि भक्त के आगे भगवान भी झुक जाते हैं, भगवान भी हार जाते हैं। तो फिर बाकी जीवों की क्या ही मजा। अब राम जी देख रहे हैं कि भाई सारे भरत जी के फेवर में है, तो मैं अकेला चौड़ दिखा के क्या करूंगा। और मैं तो वैसे भी भगत के वश में रहता हूँ, मैं तो वैसे भी भक्त के वश में रहता हूँ। तो राम जी कहते हैं, एंड में फाइनली ये फैसला हुआ कि जो भरत कहेगा वही होगा, है ना। अब राजा जनक वगैरह की सहमति से यही फैसला हुआ कि जो भरत कहेगा वही होगा। अब यहाँ पे जिन लोगों को आगे की कथा नहीं पता है वो सोच रहे होंगे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो वैसे ही वहां जितने अयोध्यावासी बैठे थे वो सब भी थोड़े वाह वेरी गुड, अब तो भरत यही कहेंगे कि राम जी को वापस आना है, और राम जी वापस आएंगे तो बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। सारे यही सोच रहे हैं। सब भरत जी की ओर एक टक ऐसे टकटकी लगाए देख रहे हैं, भरत जी के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। और अब भरत जी बोलना शुरू करते हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं एक सेवक हूं, और सेवक का धर्म है कि उसके स्वामी की जिसमें रजा हो वो वही करे, उसके स्वामी को जिसमें प्रसन्नता मिले वो वही करे। सेवक स्वामी को आदेश नहीं दे सकता,
स्वामी ही सेवक को आदेश देता है। तो मैं कैसे कोई फैसला ले सकता हूँ? मैं तो कुछ डिसीजन ले ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। मैं सिर्फ विनय कर सकता हूँ। सो मैंने कर ली। मैंने अपनी बात रख दी कि मेरी इच्छा है कि राम जी वापस जाएँ अयोध्या, परंतु फाइनल डिसीजन राम जी का हो और वो जो बोलेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। तो ये है वास्तविकता में भक्त के लक्षण, कि वो भगवान की रज़ा में राज़ी हैं। उनकी अपनी कोई वो अपनी कोई एक्जिस्टेंस समझते ही नहीं है, अपनी कोई ज़िद नहीं है उनकी। हुँ, ठीक है, भगवान ऐसा चाहते हैं, हम ऐसे रह लेंगे। हम पढ़ते हैं ना शिक्षाष्टकम में 8वाँ जो उसका श्लोक है, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मन्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स। चाहे गले से लगा लीजिए, चाहे ठोकर मार दीजिए, चाहे धुतकार दीजिए, चाहे अपना लीजिए, हम हर प्रकार से आपके हैं। तो अब सबने तो ये बोला कि भरत जो बोलेंगे वो होगा, लेकिन भरत कह रहे हैं कि राम जो बोलेंगे, तो अब राम जी फैसला लेते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि भरत अयोध्या का राजपाट सँभाले अगले 14 वर्ष तक और मैं वन में रहूँ। सब सारे अयोध्यावासी वापस से जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ ऐसे भरत को देख रहे थे कि अब ये बोलेंगे कि राम जी वापस चलो और राम जी चल देंगे। सबका दिल टूट गया बेचारे। भरत जी इस फैसले को स्वीकार कर लेते हैं। हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है ना? लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया था कि भरत जी क्या चीज़ को परिलक्षित कर रहे हैं, एक सेवक के भाव को, जो अपने स्वामी की सेवा किसी भी प्रकार से करना चाहता है। वो उनका नित्य संग नहीं चाहता, है ना? जैसे हम भी बात करते हैं वपु सेवा और वाणी सेवा की। और दोनों में से कौन-सी श्रेष्ठ है? वाणी सेवा। तो भरत जी उसको परिलक्षित कर रहे हैं कि मुझे मैं सिर्फ़ चाहता हूँ भगवान खुश रहे, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहता हूँ। भले मुझे उनका संपर्क मिले या ना मिले, संग मिले या ना। तो अब राम जी के फैसले को भरत जी स्वीकार कर लेते हैं सहर्ष। परंतु वो कहते हैं कि 2 शर्तें हैं मेरी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपकी बात, मेरी 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस रख। पहली कंडीशन कि मैं ये तो मान लिया कि आप वन में रहेंगे और मैं अयोध्या को सँभालूँगा, राजपाट सँभाल लूँगा, आपके आदेश के अनुसार, परंतु मैं राजा नहीं बनूँगा। अयोध्या के राजा आप थे, आप हैं, आप ही रहेंगे। हुँ। मैं सिर्फ़ आपके सेवक के रूप में, आपके आज्ञा पालक के रूप में वहाँ का राजपाट आपके पीछे से सँभालूँ। हुँ। और वो उनसे उनकी खड़ाऊ माँगते हैं, है ना? ये बात मेरे ख़्याल से यहाँ पे मौजूद सभी को पता होगी। भरत जी राम जी के खड़ाऊ माँगते हैं और कहते हैं कि इन्हीं खड़ाऊँ को मैं राज सिंहासन पे स्थापित करूँगा और यही इन्हीं चरणों के चाकर बन के मैं अयोध्या की सेवा करूँगा। मैं अयोध्या का राजा बन के नहीं, अयोध्या का नौकर बन के अयोध्या की सेवा करूँ। ये स्वीकार हो जाता है। अभी इसी बिंदु पे वापस आएँगे। हुँ। और दूसरी कंडीशन वो रखते हैं कि 14 वर्ष का वनवास है। 14 वर्ष की अवधि पूरी होते ही 1 दिन क्या, अगर 1 घंटा भी लेट हुए आप, तो भरत को चिता में प्रवेश किया हुआ पाओगे।
तो राम जी से कहा है कि 14 वर्ष पूरे होते ही आपको अयोध्या आ जाना है। वरना मेरी चिता सजी होगी और मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा अग्नि में। तो राम जी कहते हैं कि दोनों ही बातें वो स्वीकार करते हैं, है ना। अपनी खड़ाऊ भरत को दे देते हैं और उसकी ये कंडीशन भी स्वीकार कर लेते हैं कि 14 वर्ष की अवधि पूरे होते ही वो अयोध्या पहुंच जाए। अब भरत जी राम जी की खड़ाऊ को लेकर के और सभी माताओं को, शत्रुघ्न को, सभी अयोध्या वासियों को, सभी सैनिकों को लेकर के अयोध्या वापस लौटते हैं, ना। परंतु कोई भी सुख से नहीं जा रहा है, खुशी खुशी नहीं जा रहा। अब भरत जी किस प्रकार से अयोध्या पे राज करते हैं, है ना, या किस प्रकार से अयोध्या को संभालते हैं। आप देखिए कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं कि मेरे स्वामी वन में रह रहे हैं, मैं कैसे शहर में रह सकता हूँ। मैं कैसे महलों का सुख भोग सकता हूँ जब मेरे स्वामी कुटिया में रह रहे हैं। मैं राजसी ठाट बाट कैसे स्वीकार कर सकता हूँ जब खुद मेरे स्वामी वनवासी का वेश धारण कर रखे। तो वो भी वल्कल वेश धारण करते हैं, वल्कल वस्त्र पहनते हैं, सन्यासी के वस्त्र पहनते हैं, अयोध्या में प्रवेश नहीं करते। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम एक जगह है, नंदीग्राम में कुटिया बना के रहते हैं। जमीन पे नहीं सोते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें सोते हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि सेवा का स्थान हमेशा स्वामी के नीचे होता है। तो जब मैं भगवान जमीन पे सो रहे हैं तो इसलिए वो जमीन में गड्ढा खोद करके सोते हैं। और भोजन क्या करते हैं, भोजन में गौ ग्रास लेते हैं। किसी को पता है यहाँ पे किसी भक्त को गौ ग्रास क्या है? हमारे शास्त्रों में जो सबसे उच्च कोटि का भोजन बताया गया है ना, सन्यासियों के लिए, है ना, उसे गौ ग्रास कहा गया है। उसमें क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा, गाय को अगर साबुत अनाज खिलाओ, जैसे गेहूं है या जौ है, जब ये अनाज खिलाओ तो उसके गोबर में वो अनाज वैसे ही साबुत निकल आता है ना। कई बार आप लोग गोबर देखा होगा, गाय का गोबर पड़ा है, उसमें बहुत सारा गेहूं दिख रहा है ना, या फिर उसमें जौ दिख रहे हैं। तो वो अनाज ऐसे ही साबुत निकल आता है। तो ऐसा कहा गया है सन्यासियों के धर्म में। जैसे हम बहुत कुछ सुनते हैं ना सन्यासियों के विषय में, कि सन्यासी को बहुत ज्यादा राजसी भोजन नहीं करना चाहिए, है ना, सतोगुणी भोजन करना चाहिए, और भी बहुत सारे नियम हैं। उचित है अगर वो फलाहार पे जीवन जी सके, है ना। इस प्रकार से बहुत ज्यादा एकत्रित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। तो उसी में आता है कि सन्यासी के लिए सबसे उच्च कोटि का भोजन है कि वो जो गाय को खिलाया हुआ अनाज है, वो जब गोबर में से निकलता है तो उसमें से, गोबर में से उसको बीन ले, अलग कर ले, और उसको धुल के, उसको साफ करके, फिर उसी अनाज को ग्रहण करे, चाहे उसको पीस के उसकी रोटी बना करके या फिर जिस भी प्रकार से, है ना, उसी का ही कुछ बना करके उसको ग्रहण करे। भरत जी भी इसी अनाज को ग्रहण कर रहे हैं। किस लेवल की तपस्या है? यहाँ बैठा कोई है जो कर सकता है ऐसा? हालांकि ऐसा कहा गया है कि जब गाय के अंदर से होकर के वो अनाज निकलता है गोबर में, तो वो अमृत तुल्य हो जाता है और बहुत ही पौष्टिक होता है, सेहत वर्धक होता है। परंतु कितना ही ले सकता है इंसान। तो भरत जी ऐसा भोजन स्वीकार कर रहे हैं, इस प्रकार का तपस्या का जीवन जी रहे हैं। वहीं बैठ करके नंदीग्राम में अपनी कुटिया में बैठ करके वहीं सारे मंत्री वगैरह आते हैं
जिसको भी कुछ डिस्कस करना है, कोई मीटिंग करनी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई सुनवाई करनी है, कोई फाइल साइन करनी है, सब वहीं आएगी। वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करते 14 साल उसी स्थान पे रहते हैं। तो अब भरत जी का चरित्र के ऊपर कुछ विशेष चीजें हम देखते हैं कि कैकेयी के द्वारा ये वरदान मांगा गया। आगे चर्चा करने से पहले मेरा एक प्रश्न है सभी से। भगवान धरती पे अवतार क्यों लेते हैं? पार्वती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। सॉरी प्रभु जी, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। प्रभु जी, भक्तों का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान यहाँ अवतरित। हरे अरे तो कृष्ण। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, सबका यही आंसर था, सबने हाथ नीचे कर लिया, मुझे लगा कुछ और भी आंसर आएंगे। ठीक है, अमिता प्रभु मंगला जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें और एक चीज है ना, धर्म की स्थापना करने के लिए भी। सॉरी प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण यू प्रभु माता जी। जी। ठीक है, अमिता मंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी, माता जी ने जो बोला वही है आंसर। तो यही है कि बस भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और आते हैं तो वो तो साइड से भी दुष्टों का संहार कर ही देते हैं। भगवान मेनली तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। जी। हरे कृष्ण। है ना, तो भगवत गीता के हिसाब से एकदम सही है ना, जैसा कलावती माता जी ने बोला, ये एक रीजन है ना। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, परंतु इस्कॉन में, मतलब वैष्णव संप्रदायों में, सिर्फ इस्कॉन की बात नहीं करूंगा, वैष्णव संप्रदायों में ये माना जाता है कि भगवान मारने को तो वहां पलक झपकाएंगे गोलोक में बैठे बैठे, तो ये राक्षस मर जाएंगे, उसके लिए इतना इतना करने की जरूरत थोड़ी ही है ना। लेकिन भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वो अवतार लेते हैं। ठीक है, और कुछ आंसर्स लेते हैं। तेजेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण, धनु प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। सॉरी प्रभु जी अगर त्रुटि हो तो। प्रभु जी, इसके अलावा एक जो मैंने वैष्णवों से सुना है, भक्तों से सुना है कि ये जो पर्पज है ये तो है ही, उसके अलावा भगवान का मेन पर्पज जो है वो ये है कि भगवान जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं अपने अपने भक्तों के साथ। और जो भी वो लीलाएं करते हैं उन लीलाओं की चर्चा कर सके भक्त लोग। जैसे अगर कृष्णा बुक ही नहीं होती, कृष्णा बुक में दुष्टों का संहार है या जो भी है, पर अगर भगवान की लीलाएं नहीं करते तो कृष्णा बुक ही नहीं होती। कृष्णा बुक ही नहीं तो भक्त लोग चर्चा क्या करते? फिर भक्त लोग भी मायावादियों की तरह चुपचाप बैठे रहते एक जगह, और वही निर्विशेषवाद शून्यवाद उसी पे ध्यान करते रहते। तो इसलिए भगवान का मेन पर्पज मैंने जो सुना है प्रभु जी, मेरी समझ से, कि लीलाएं करते हैं ताकि भक्त लोग चर्चा कर सके और भगवान की कथाएं हो सके। हरे कृष्ण, धनु प्रणाम प्रभु जी। वेरी सॉरी गुड, प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, भारती शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ये तो है ही जैसे भक्तों ने कहा। प्रभु जी, एक और कारण था प्रभु जी, हमने जब श्रीमद् भागवतम पढ़ा था तो शुरू में आया था कि जब धरती पे बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो धरणी देवी जो है वो भगवान की प्रिया है। उनकी उनके कष्टों को दूर करने के लिए और वो गाय रूप में वो जाते हैं और सभी देवी देवता भी साथ में जाते हैं और भगवान विष्णु के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया वो आए और धरती पे जो बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है वो पापियों का नाश करें, ताकि धरती पे वैसे धरती माता तो कोई बोझ समझती नहीं है अपने लिए, लेकिन जब पाप बढ़ जाता है तो वो धरती को असहनीय लगता है। तो प्रभु जी वो प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान फिर भी आते हैं। हरे कृष्ण थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। अरुचि पराशर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। सॉरी, मेरा क्वेश्चन था, मेरा आंसर गलत भी होता है, मुझे क्षमा करना प्रभु जी। मेरी बुद्धि में आ रहा था प्रभु जी, इसमें जब कलयुग में 5 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु भी आए थे हमें भक्ति सिखाने के लिए। और ये पर्पस, अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो भगवान के बताने का कि हम इस भव सागर से बाहर निकल सकते हैं, जो हमारे शुद्ध चाह रहे हैं उनके माध्यम से प्रभु जी। ठीक है, भक्ति को बढ़ाने के लिए भी भगवान प्रकट होते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। रितिका माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए, मेरी छोटी सी बुद्धि मुझे जो आंसर दे रही है वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। मुझे जो ऐसा लगता है कि शायद एक हम बोलते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल, तो वो चाहते हैं कि हम ऐसे जिंदगी जिए, अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए तो हम उस तरीके से उसमें उसको हैंडल करें। एग्जैक्टली हम प्रभु जी जैसा तो नहीं कर सकते जैसे भगवान जी करते हैं, बट हाँ कुछ कुछ उनके अनुसरण कर सकें तो हाँ जी। शायद उस वजह से। तो सीख देने के लिए भी, एक आदर्श जीवन स्थापित करने के लिए भी है ना। तो राम जी के केस में तो माता जी आपकी बात एकदम सही होती है, पर कृष्ण भगवान के केस में वो साइड नहीं होती है। 16,108 शादियां की थी उन्होंने, अगर कोई अनुकरण करने लग जाए तो वो तो बेचारा बाल नोच लेगा अपने। तो भगवान कृष्ण की बहुत सारी ऐसी लीला है, काले नाग पे जाकर के उसके फन पे नृत्य करते हैं। तो राम जी के प्रभु जी केस में अपनी तो हाँ, राम जी के अ, केस में तो ये उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया। और ऐसा कहा भी जाता है कि राम जी वास्तव में मनुष्यता, रामचरित्र सुनने से मनुष्यता विकसित होती है ना। मनुष्यता को परिलक्षित करते हैं राम जी, और कृष्ण जी भगवत्ता को परिलक्षित। थैंक यू रितिका माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा सॉरी प्रभु जी, मैं गलत बोल जाऊं तो क्षमा करें। प्रभु जी, मतलब राम जी को क्या जरूरत थी मनुष्य शरीर में आने का? वो तो हमारे उद्धार के लिए आए थे। और वही मतलब तुलसीदास मतलब लिख रहे हैं, दो चौपाई देखो के जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लऊ मनोज अवतारा, हरऊ महे, मतलब थोड़ी सी भूल गई मैं, धरती को बाहर उतारने के आते हैं। फिर उसमें जब गाय और ये इकट्ठे होके जाते हैं तो फिर भोले बाबा ने एक और बात कही कि कहीं घूमने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए भगवाना। भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि प्रेम होगा वहीं मैं आ जाऊंगा, और इसीलिए उन्होंने ये हमको सब करके दिखाया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। आशा देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण माता प्रणाम। जी। प्रणाम। जब धरती पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था और कंस ने अपना बहुत ही देवी देवताओं को सबको बहुत ही परेशान किया हुआ था, तो गाय धरती माता गाय के रूप में और सभी देव देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट के किनारे पर भगवान से प्रार्थना करी उन्होंने। फिर उन्होंने बोला था कि तुम सारे जने वृंदावन वहाँ जाओ, तो और देवी देवताओं के मतलब अपना गोपियों के रूप में अपना विस्तार करो वहां पर। और फिर ये अपना इन्होंने बोला कि मैं वहां पर जन्म लूंगा। तो प्रभु जी कंस का उद्धार करने के लिए और मनुष्यों का उद्धार करने के लिए प्रभु जी उन्होंने प्रकट हुए हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू गलती सो हो तो मच। आप सभी के उत्तरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के उत्तर सही। इसको कंक्लूड हम 1 मिनट में करेंगे, है ना। मैं 1 मिनट के लिए सभी के उत्तर उपयुक्त थे। ये सही है कि भगवान असुरों का संहार करने के लिए प्रकट होते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, है ना। परंतु वैष्णव संप्रदाय में हम ये मानते हैं कि भगवान भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, है ना? भक्तों के साथ लीलाएं करने के लिए, है ना। जैसे तेजेंद्र प्रभु ने कहा, अगर वो लीलाएं नहीं करेंगे तो फिर हम जैसों का क्या होगा। आज अभी यहीं पे ये राम कथा ना होकर के अगर मैंने बोला होता कि सब आंखें बंद करके 1 घंटा ध्यान करेंगे, सब खराटे ले रहे होते इस समय। सब इस समय खराटे ले रहे होते हैं अभी। वो, हाँ मानता हूँ कि कुछ लोग अभी भी सो रहे होंगे कैमरे के पीछे। परंतु कई लोगों को रुचि आ रही होगी कथा में, है ना। कई लोग सुन रहे होंगे, है ना। तो अगर ये लीलाएं नहीं होती तो फिर सारे ही सो रहे होते हैं। तो यहाँ पे बैठ करके अगर मैं मेडिटेशन करा रहा हूँ तो मैं खुद भी सो जाता। मैं दूसरों को क्या ही बोलूं। तो
उनकी लीलाओं के ऊपर चर्चा हो सके, इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान एक और कारण से प्रकट होते हैं, अपने भक्तों की महिमा प्रकट करने के, है ना, कि उनके भक्त कितने महान हैं, इसके लिए भी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान ने लीला करी, वनवास जाने की, ना, भाई रावण को मारना था या असुरों का संहार करना था, तो ये इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मतलब कितना, बिल्कुल इतना बड़ा कोई मूवी के डायरेक्टर वगैरह भी नहीं सोच सकते। क्या क्लाइमेक्स, अगले दिन राज तिलक होने वाला है, बिल्कुल अयोध्या सजी हुई है ना, और व्हाट अ क्लाइमेक्स, राज तिलक की जगह वो वल्कल वस्त्र पहन के वन में जा रहे हैं। सोच सकता है कोई मूवी वाला बनाने वाला, जिस लेवल पे भगवान सोचते हैं? क्या ड्रामा क्रिएट किया पूरा। रावण को मारना था, चले जाते ऐसे ही कि चलो सीता जी आओ थोड़ा घूम के आते, चले जाते वहां लंका जाके मार के आ जाते, क्या जा रहा था? राजा बन के भी तो किसी प्रकार से, भाई भगवान के लिए क्या मुश्किल है ना? अगर आप लोगों ने सुना होगा, जो कैकेयी को जो 2 वरदान मिले थे, जब दशरथ जी ने कहा था ना कि मैं 2 वरदान दे रहा हूं, जिन 2 वरदानों को कैकेयी ने अभी मांगा था, कि एक वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान में भरत को राज सिंहासन, तो वो वरदान किसी को पता है कब मिला था कैकेयी को? कोई बता सकते हैं? पुष्पा जोशी माता जी, आपने म्यूट किया है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हाथ हरे उठा कृष्ण। रहे थे तो वहाँ हाथ लग गया, सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी हाँ वो जी। देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी गए थे, तो हम्म। तब तब उन्होंने रथ के पहिए में अपनी अंगुली डाल दी थी। जी, युद्ध किसके साथ था माता जी? वो देवताओं के साथ था शायद प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी कर लेते। देवताओं से लड़ने गए थे? पता नहीं प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। ये पता नहीं है। देवासुर अ, संग्राम। युद्ध किसके साथ था? भारती माता जी, भारती शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रतारणम प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। देवताओं असुरों का युद्ध था, तो देवताओं का के साथ वो देवताओं की सहायता के लिए गए थे। असुर कौन था? सॉरी प्रभु जी, असुर का नाम तो याद नहीं। किससे लड़ने गए थे? किसी को नहीं पता? सॉरी अरे प्रभु उस जी। समय एक ही असुर था फेमस, रावण ही था, उसी से लड़ने गए थे। रावण के साथ ही युद्ध हुआ था, है ना, उसी में देवताओं की मदद करने गए थे। हम्म। है ना, वो घटना लंबी है, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। है ना, रावण के साथ ही युद्ध हुआ था। तो जब दशरथ लड़ने जा सकते हैं रावण से, तो राम नहीं जा सकते क्या? जा सकते थे राजा बन के, लेकिन नहीं, उन्हें पूरा ड्रामा क्रिएट करना था। वो कहते हैं ड्रामा क्वीन होती है कुछ माताओं के लिए, वर्ड यूज किया जाता है। भगवान से बड़ा कोई भी रहता ही है, ड्रामा किंग। तो क्यों की ये घटना पूरी? रावण को मारने के लिए नहीं की, असुरों का संहार करने के लिए नहीं की। हमें लगता है भगवान रावण को मारने के लिए उन्होंने ये पूरी घटना की, वनवास गए, नहीं। है ना, हमने इंद्र और वशिष्ठ बृहस्पति जी का संवाद सुना था ना, जहां पे बृहस्पति जी समझा रहे पहले जो कर लिया कई कई के केस में, भरत को मत छेड़ने जाना। वो उसको समझा रहे हैं, कह रहे हैं वहां राम जी की मंजूरी थी कि वो घटना हो, इसलिए हुई। तो क्यों थी मंजूरी? रावण को मारने के लिए नहीं, देवताओं की सहायता करने के लिए नहीं, सब सेकेंडरी रीजन है। वास्तविकता में भरत के चरित्र को प्रकट करने के लिए ये सब किया। हमने चर्चा कहां से शुरू की थी, अगर किसी को पहले दिन याद हो, है ना, चर्चा शुरू ही वहीं से हुई थी जब राम जी को वनवास दिया। आप रामायण पढ़ोगे या रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो
जन्म के समय भरत जी का नाम आ जाता है, शिक्षा के समय बस एक इक्का दुक्के नाम आते हैं भरत जी के। भरत जी की महिमा का कहीं वर्णन नहीं आता। अब भरत जी कैसे भक्त हैं? जैसे वास्तव में जो हमने बार-बार चर्चा की कि एक सेवक का एटीट्यूड रखते हैं। वो चाहते ही नहीं कि उनकी कहीं पे भी प्रशंसा हो। गुणों के भंडार हैं भरत जी, है ना? गुणों के भंडार हैं, गुणों से भरे पड़े हैं, कूट-कूट के भरे हैं, है ना? लेकिन कहीं पे भी भरत जी के गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भरत जी अपने गुणों को प्रकट ही नहीं होने दे रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं। अब राम जी सोच रहे हैं कि ये तो नहीं लाएगा अपने गुणों को सामने। बहुत सीखने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, है ना? कि कई बार कुछ लोग जब भक्ति में आते हैं, है ना? तो वो अपनी खुद से ही बढ़ाई चढ़ाई खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाते हैं, है ना? खुद ही अपनी तारीफ करने लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे तो हमारे बारे में पता कैसे चलेगा हम इतने बड़े भक्त हैं। लेकिन वास्तविक भक्त ऐसा नहीं होता, वो छुपा के रखता है खुद को, जैसे भरत जी ने छुपा के रखा। और ऐसे भक्तों को भगवान खुद प्रकट करते हैं। ऐसे भक्त जो यश की कामना नहीं करते, जो अपनी वाहवाही नहीं लूटना चाहते, ये भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और ऐसे ही भक्तों को भगवान वास्तविक प्रसिद्धि देते हैं, वास्तविक कीर्ति देते हैं। और भगवान देख रहे हैं कि भरत सीधे तरीके से तो मान नहीं रहा है ना? ऐसे तो इसके गुण प्रकट नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने पूरा ड्रामा किया। आप देखो, वनवास हुआ भगवान को, उसके बाद अचानक से ही भरत जी का चरित्र प्रकट होता है। इससे पहले बालकांड में कहीं भी भरत जी का चरित्र नहीं प्रकट हो रहा है, भरत जी का गुणगान नहीं हो रहा है। इसके आगे कहीं पे भरत जी का गुणगान नहीं हो रहा है। बट ये जो कुछ अध्याय हैं रामायण के या रामचरितमानस के, भगवान के वनवास का जब आदेश होता है उसके बाद से लेकर के, है ना, जब भरत जी लौटते हैं, इन अध्यायों में ही भरत जी का इतना सुंदर चरित्र प्रकट होता है जो सभी के लिए आदर्श है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि भक्त प्रसिद्धि की कामना नहीं करता, और जो ऐसा भक्त है जो प्रसिद्धि की कामना नहीं करता, उसको भगवान स्वयं प्रसिद्धि देते। तो ये सारा खेल था भरत के चरित्र को प्रकट करने के, ये दिखाने के लिए कि कितने गुण हैं भरत, वो कितने चरित्रवान हैं और वास्तविक सेवक कैसा होना चाहिए, उसे प्रकट करने के लिए भगवान ने। बाकी तो अभी श्री भरत जी के चरित्र को हम यही विराम देते हैं, है ना? अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो इतना गूढ़ है भरत जी का चरित्र, हमने बहुत ऊपर-ऊपर से चर्चा करी है, देखा जाए तो। अगर हम डेप्थ में जाए तो इतना गूढ़ है भरत जी का चरित्र कि वर्षों कम पड़ जाए उस पे चर्चा करें। तो आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु माता जी, जी। आपने बोला ना कि दशरथ का ये तो रावण से हुआ था, कि प्रभु जी हमने उसमें तुलसीदास रामायण में तो नहीं पढ़ा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? माता जी, तुलसीदास जी की रामचरितमानस का तो प्रारंभ ही अगर हम रामचरितमानस का प्रारंभ देखें तो उसमें ये युद्ध का कुछ विस्तार से वर्णन नहीं है, परंतु अगर आप रामायण में देखोगे तो रामायण में बहुत डिटेल्ड वर्णन है, जो वाल्मीकि कृत रामायण जी। है ना, जो वाल्मीकि कृत रामायण है ना, उसमें बहुत डिटेल्ड वर्णन है इसका, है ना। तो वहां पे ऐसी घटना होती है ना। और वास्तव में दशरथ जी के ही एक बाण से रावण को बहुत क्षति पहुंच जाती है। मुझे एग्जैक्टली ये पूरा याद नहीं आ रहा है,
और उस समय कुछ ऐसी घटना होती है कि रावण समझ जाता है कि भाई इससे पंगा नहीं लेने वाला है ना। और उसके बाद फिर जब वो समझ जाता है कि भाई बहुत पावरफुल है, इनसे पंगा नहीं लेने वाला है, इस वजह से फिर रावण बैकआउट कर जाता है। वो वहां से फिर सब अपने अपने यहाँ लौट जाते हैं, है ना। दशरथ जी वापस आ जाते हैं, रावण अपने यहाँ लौट जाता है। थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा था लेकिन एग्जैक्टली मुझे अभी पूरा याद नहीं है ना। मैं दोबारा एक बार से देख करके कभी और हम इसके ऊपर पूरी चर्चा कर सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है जी माता प्रभु जी, जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक प्रभु यू जी माता मैंने ये जी। रामायण पढ़ी थी, यहाँ की अपनी जो प्रभुपाद जी की अपना इस्कॉन हाँ की जी, रामायण हाँ है, जी। हाँ। लेकिन काफी डिटेल में है, जो तुलसीदास जी के रामायण में नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल है, बहुत ज्यादा है। हाँ, परंतु वो भी बहुत कंसाइज है। आप देखोगे वाल्मीकि कृत रामायण में 24,000 श्लोक है। जी। आप समझ रहे हो, 24,000 श्लोक। हमारे श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। 18,000। अब आप सोचो, उस 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवतम के प्रभुपाद जी ने कितने वॉल्यूम बनाए हैं? 12। है ना, 12 वॉल्यूम बनाए। ठीक है, तो सोचो अगर प्रभुपाद जी रामायण का के ऊपर टीका लिखने बैठते हैं तो उसकी कितने वॉल्यूम की वो बनती है ना। तो उसके आगे वो जो रामायण बुक है इस्कॉन की, वो नेग्लिजिबल है। सॉरी, 18 वॉल्यूम्स है श्रीमद् भागवतम के, 12 स्कंद है उसमें। 12, हाँ 18 बुक्स हैं। हाँ, है ना, 12 स्कंद है, 18 किताबें हैं, है ना। तो वहां जब 18 किताबें बनाई है, तो यहाँ रामायण के लिए तो वो शायद 36 किताबें लिखते हैं प्रभुपाद जी, तब जाकर के। हम्म जी तो प्रभु जी। है ना, तो बहुत कुछ है रामायण में, मतलब कई वर्षों तक चर्चा करी जा सकती है, और अगर विस्तार से जाए तो कई युगों तक चर्चा करी जा सकती है राम कथा पे। एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। है ना, तो भगवान की कथा अनंत है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। और किसी भक्त को कुछ कहना है? आगे कभी अवसर मिला तो फिर हम सुंदरकांड से लेकर के हनुमान जी के चरित्र पर चर्चा करेंगे, है ना। पूनम माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे सभी भगवानों का कहीं ना कहीं उत्पत्ति का मतलब वो है ना, तो शिव जी की उत्पत्ति का मतलब वो शिव जी के जन्म का क्यों नहीं बताया है कहीं भी? किसी भी पुराण में, किसी भी उसमें शिव जी के जन्म के बारे में नहीं बताया। जैसे बाकी सभी भगवान जितने भी हैं, उनके सबके जन्म के बारे में कहीं ना कहीं जरूर बताया है। तो माता जी, आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब भौतिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से है, तो मैं उसी दृष्टिकोण से काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि विष्णु जी के जन्म का वर्णन कहाँ आता है? विष्णु जी के जन्म तो भगवान शिव जी के अर्ध भाग से प्रकट नहीं हुए प्रभु जी, उसमें शिव महापुराण में लिखा है, एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था। हाँ, मुझे उम्मीद थी, है ना। इसी वजह से मैंने कहा कि आपका प्रश्न भौतिक दृष्टिकोण का है, तो मैंने वैसा ही आपसे काउंटर क्वेश्चन किया ना। तो अगर आप पढ़ेंगे अन्य शास्त्रों को, तो एक जगह ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के भौं के पसीने से रुद्र उत्पन्न हुए, है ना। तो जी। यहाँ पे शिव जी के प्राकट्य के बारे में आता है ना। तेजेंद्र प्रभु कुछ कहना चाहते हैं शिव जी के जन्म के विषय में? तेजेंद्र हरे प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने भागवतम में पढ़ा है कि ब्रह्मा जब सृष्टि कर रहे थे तो उन्होंने 4 कुमारों की सृष्टि की थी। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम तो बच्चे ही रहेंगे, और वो बच्चे ही रहे। तो फिर ब्रह्मा जी को है ना गुस्सा आया, कैसे कैसे बच्चे रहोगे, तो उनको बनाया है सृष्टि करने के लिए।
लेकिन वो गुस्से में अपने बेटों को तो कुछ बोल नहीं पाए। जैसे कई बार होता है ना, हम गुस्सा आ जाता है हमको, हम कई बार बोल भी नहीं पाते, गुस्सा भी आ रहा है, फिर हम फट जाते हैं, कई बार फट जाते हैं, कई बार उसको संभाल लेते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया ना, तो गुस्से में उनकी भौहें तन गई, और उनकी भौहों के बीच में से एक बच्चा उत्पन्न हुआ। और वो जो बच्चा था वो बड़ा मतलब पैदा होते ही वो रोने लग गए। तो वो जो थे वो रुद्र थे, और वही रुद्र शिव हुए। और फिर उन्होंने सृष्टि का जब बोला, तो उन्होंने कोई अलग ही टाइप की सृष्टि करनी शुरू कर दी, सांप बिच्छू ऐसी यूनिक सी सृष्टि करनी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने उनको रोक लिया कि नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस बस बहुत सृष्टि कर ली, अब और सृष्टि नहीं करनी है ना प्रभु जी। ये मैंने भागवतम में पढ़ा है। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ जी त्रुटि हो जी जी, तो, हर एक आपने चैनल सही पर। बोला प्रभु जी, है ना। तो उनसे सृष्टि करने को बोलते तो वो अलग ही, मतलब बिल्कुल तामसी गुणों वाली सृष्टि कर देते हैं, भूत पिशाच वगैरह उसमें बिल्कुल असुरी लोग प्रकट हो जाते हैं भाई, और आतंक मच गया उसमें। कुछ ऐसे होते हैं ब्रह्मा जी को मारने आ रहे होते हैं। यस यस प्रभु जी, राक्षस वगैरह ऐसे भी होते हैं। हाँ, वो ब्रह्मा जी को मारने आ रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कंट्रोल करो, ये जो तुमने बनाया इसको वापस, सब गड़बड़ है, इसको हटाओ सारा, इरेज पूरा। तो फिर यस प्रभु। उस रुद्र उस पूरी सृष्टि का विनाश करते हैं। तब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि हर बार जब प्रलय होगा तो आप ही विनाशी करो, आप बस सृष्टि करने की जरूरत नहीं है आपको, वो हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो वहां रुद्र के प्राकट्य का आता है ना। परंतु अगर आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो वहां विष्णु जी से शिव जी के प्राकट्य का भी वर्णन है ना। तो अ, एक प्रकार से अगर आप इन सभी पुराणों में देखोगे तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों परस्पर एक दूसरे के पिता पुत्र हैं। ठीक है, अब इसी में मैं बताता हूं आपको कि अभी तेजेंद्र प्रभु ने जैसे विस्तार से बताया कि ब्रह्मा जी से रुद्र प्रकट हुए, है ना। फिर उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक बार ब्रह्मा जी बहुत अभिमान में आ जाते हैं, और बहुत अभिमान में आ जाते हैं। अब शिव जी कहते हैं अभी रुको, अभी तुम्हारा अभिमान निकालता हूँ, और ब्रह्मा जी को निकल जाते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी अभिमान में किस बात पे आ जाते हैं कि भाई मैंने तुम्हें प्रकट किया है, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी बात मानो। ठीक है, शिव जी कहते हैं प्रकट भले तुमने किया है, तुम्हारा पुत्र नहीं हो, भगवान की मर्जी से प्रकट हुआ, तुम्हें खुद नहीं पता होता तुम प्रकट क्या कर रहे हो, है ना। जैसे हमने वराहदेव के विषय में देखा था, है ना, वराहदेव ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, इसका मतलब ये थोड़ी कि वराहदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए, है वो, कि हम कहते हैं विष्णु जी ब्रह्मा जी के पुत्र है। ठीक वैसे ही तो शिव जी कह रहे हैं कि प्रकट तुमने किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को निकल जाते हैं, है ना। ये वर्णन भी आता है, और मेरे ख्याल से ये शिव पुराण में ही वर्णन आता है। जी और फिर उनको उगल देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी को उगल देते हैं, कहते हैं लो अब मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, अब तुम मेरे पुत्र हो, अब बोलो, नहीं है तो ना। ब्रह्मा जी तो विष्णु जी के नाभि कमल से नहीं उत्पन्न जी, हुए हैं। है ना, ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि कमल से हुए। मैंने बताया ना कि अब शिव जी ने ही निगला और फिर उन्होंने ही उगल दिया उन्हें, है कि लो अब तो मैंने पैदा कर दिया तुम्हें, है ना। तो एक प्रकार से कुछ ऐसे कहते हैं बुद्धिजीवी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक दूसरे के पुत्र, पिता पुत्र हैं, है ना। जैसे ब्रह्मा जी ने वराह देव को भी प्रकट किया जो विष्णु जी के अवतार, है ना। तो पिता पुत्र हैं, परंतु वैष्णव आचार्य हमें बताते हैं कि एक्चुअल में ये सभी कहाँ से प्रकट हुए हैं। ये सभी भगवान कृष्ण के एक्सपेंशंस होते हैं और वहां से प्रकट होते हैं। तो शिव जी जो है वो उनका एक यूनिक पोजीशन है ना, एक अलग पोजीशन है, बहुत यूनिक पोजीशन है। इवन गौड़ी वैष्णव सिद्धांत में बहुत यूनिक पोजीशन है ना। ये इसको समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही विस्तारित चीज है और बहुत ही जटिल चीज है, इतनी इजी नहीं है समझने के लिए, है ना, क्योंकि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन भगवान के एक्सपेंशन होते हैं, उन्हीं एक्सपेंशंस में भगवान का ही एक स्वरूप है सदाशिव का। हम्म, तो जैसे भगवान के जन्म का कोई वर्णन नहीं आता, है ना, ये सभी अनादिकाल से उत्पन्न है। ठीक है, अनादिकाल से प्रकट है ना। ऐसा नहीं है कि ये प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। शिव जी कभी पैदा या मरते नहीं है ना, जैसे भगवान कभी पैदा या मरते नहीं है ना। तो जैसे आपने बताया कि भगवान शिव के भाग से विष्णु जी प्रकट हुए, है ना, तो वो लीलावश भगवान ने विष्णु जी को, मतलब
विष्णु जी की इच्छा से वो इस प्रकार से प्रकट हुए। जैसे विष्णु जी अपनी इच्छा से वामन के वराह के रूप में ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु जी एग्जिस्ट नहीं करते थे उससे पहले, वो उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे और उसके बाद भी एग्जिस्ट करते थे, है ना? तो जैसे अभी हमने बताया कि रुद्र की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से, तो ऐसा नहीं है कि शिव जी उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे या उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करते, है ना? शिव जी सदाशिव के रूप में सदा से विद्यमान है। मतलब चाहे ये तीनों हाँ दूसरे जी, से मतलब हाँ, एक दूसरे ब्रह्मा जी जीव तत्व है, ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, वो पैदा होते हैं, वो मरते हैं, है ना? लेकिन सदाशिव और भगवान विष्णु या कृष्ण, राम इत्यादि जो हैं, ये ना ही पैदा होते हैं, ना मरते हैं। ये धरती पे अपनी लीला करने भी आते हैं, परंतु इसका मतलब नहीं कि राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए, है ना? और उसके बाद फिर वो अपनी लीला समाप्त करके वो मर नहीं जाते हैं, है ना? वो अपने धाम चले जाते हैं और वहां पे वो उसी रूप में, राम रूप में, साकेत धाम है ना? वैकुंठ जगत में साकेत धाम है, जहाँ पे राम जी हमेशा चिरकाल से विद्यमान है और हमेशा विद्यमान रहते हैं। ऐसे गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण हमेशा विद्यमान रहते हैं, है ना? ऐसे वहां नवद्वीप धाम है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु हमेशा विद्यमान रहते हैं, है ना? ये सभी धाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वैकुंठ जगत में, है ना? वहां पे ये हमेशा रहते हैं, इनका जन्म या मृत्यु नहीं होता। धरती पे भी ये प्रकट और अप्रकट होते हैं, परंतु इनका जन्म और मृत्यु नहीं होता। हाँ, ब्रह्मा जी जीव तत्व है, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के जन्म और मृत्यु होते हैं, जी जी प्रभु जी। है ना? तो शिव जी के जन्म और मृत्यु का, जैसे आप कह रहे हो कि वर्णन नहीं मिलता, ऐसे ही आप देखेंगे प्रॉपरली शास्त्रों का, अभी हम शास्त्रों का एक बहुत छोटा सेक्शन जानते हैं, है ना? आप देखो 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद, 108 तो प्रधान उपनिषद हैं, है ना? अगर आप अनेक उपनिषद देखोगे तो हजारों के ऊपर उपनिषद हैं। ये सारा पढ़ने में तो हमारी उम्र काफी नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते अपनी उम्र में। लेकिन हाँ, इन सभी शास्त्रों का जो सार है, वो हमारे आचार्य प्रकट करते हैं। उसे ही भगवान ने भगवत गीता में प्रकट किया, जहाँ भगवान कहते हैं वेदेश सर्वे रहमेव वेद्य, मतलब वेदों से जो भी जानने योग्य है वो सिर्फ मैं हूँ। बाकी प्रयास किया मैं आपके संशय को मिटा सकूं, परंतु मैंने जैसा बोला कि थोड़ी जटिल चीज है ना? धीरे धीरे आप यहाँ क्लासेस में रेगुलरली आते रहिए, है ना? आप कहाँ से हैं पूनम माता जी? जी मिल्याना से, वो शैली माता जी के संपर्क साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, है ना? तो आप रेगुलरली आते रहिए, आप समझ जाएंगे, आपके संशय दूर हो जाएंगे, है ना? हाँ जी, नहीं प्रभु जी क्लास तो रोज लगाते हैं प्रभु जी। जी जी, है ना? बाकी थोड़ा थोड़ा समय लगेगा वो पूरा स्ट्रक्चर समझने में, जी है प्रभु ना? जी। मतलब ये वही बात है ना कि अभी हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, 7th 8th 9th क्लास में है ना? या और हम पीएचडी वाली चीज समझने में थोड़ा थोड़ा मुश्किल तो हो गई, पीएचडी लेवल जी की बातें, है ना? तो ये जी उस तरीके, जी ठीक है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक दंडवत यू माता प्रणाम। जी, दंड प्रणाम। ब्रजेश लता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। पहले तो यही समझ में आता, सॉरी प्रभु जी मैं कुछ ज्यादा गलत बोल तो क्षमा करें। पहले ये इसके बारे में हम कहाँ तक खुद लगाएंगे, खोज लगाएंगे, क्योंकि तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनाए बहुविध संता। जब मतलब जैसे कोई हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको नई कथा मिलती है उसी के बारे में। तो मैंने ये भी मतलब रामायण में पढ़ा है प्रभु जी, जब सीता जी का विवाह हो रहा है, तो ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं कि ये इतना सुंदर मंडप का किसने बनाया है और इसमें मेरी कहीं करनी नहीं है। तो खुद भोले शिवशंकर समझाते हैं उनको कि क्यों अचंभे से देख रहे हो, पिता की शादी में कोई पुत्र मतलब करनी, पुत्र की कोई करनी नहीं दिखती है, ऐसे करके समझाया है। तो प्रभु जी अपने आप समझ आ रहा है कि परमात्मा सिर्फ एक वो सच्चित आनंद है, वो कृष्ण है, वही एक है, उनकी सारी लीला है। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी प्रभु थैंक जी मैं यू जी, हरे कृष्णा। किरण गुप्ता माता जी।
प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने प्रणाम। परसों ही मैंने प्रभु गलती हो तो क्षमा करना। मैंने परसों गीता में पढ़ा था प्रभु जी, तो अर्जुन मतलब देवतन के बारे में जो बात हो रही है ना, तो विष्णु भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो महादेव हैं वो मुझसे पैदा हैं, लेकिन वो भूल गए हैं। परसों ही मैंने प्रभु जी पढ़ा, इसलिए मुझे याद आ गया कि थोड़ा मैं भी कुछ ऐड कर दूं प्रभु। तो मुझे विष्णु ऐसा कह रहा कुछ वो मुझसे ही पैदा हैं, वो भूल गए हैं, इतना है था। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कौन से श्लोक में पढ़ा था माता जी आपने, ये कुछ याद है आपको? अब जी प्रभु जी मुझे देख के बताना पड़ेगा, ऐसे प्रभु जी याद नहीं रहती। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। परसों पढ़ा है मतलब जी ये प्रभु जी कौन सी भगवत गीता पढ़ रहे थे माता जी आप, इस्कॉन की इस्कॉन प्रभुपाद जी वाली? जी प्रभु जी प्रभु जी 9 अध्याय में और मतलब पेज संख्या नहीं याद है प्रभु जी। ठीक है माता जी, अगर हो सके तो एक बार आप देख के बताइएगा। जी प्रभु जी मैं वहाँ टिक लगा दूंगी, फिर मैं कल बताऊंगी आप। ठीक है माता जी, ओके, थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण, गलती क्षमा करना जी। राजेंद्र प्रताप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हृदय आनंद प्रभु जी बताते हैं ना, कभी उदाहरण देते हैं कि जैसे दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो शिव जी के बारे में ये ऐसे ही है कि जो दूध है, दूध से ही सारी चीजें निकली हुई है। जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या है कि वो दूध है, उनसे ही सारे, क्योंकि उससे मक्खन भी बन रहा है, दही भी बन रहा है, मट्ठा भी बन रहा है। तो प्रभु जी है तो इंग्रेडिएंट्स एक ही ना उनका, तो वो स्थिति ये है कि ये सभी जो है भगवान के ही अंश है, उनसे ही निकले हुए हैं। जी प्रभु जी, हाँ, परंतु इनमें से कोई भी उन्हें नहीं प्रकट कर सकता। मक्खन से आप दूध नहीं बना सकते, घी से आप दूध नहीं बना सकते, दही से आप दूध नहीं बना सकते, है ना? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। पुनः माता जी आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, दंड पर प्रणाम, क्षमा करना प्रभु जी। क्वेश्चन कोई बात नहीं माता जी, जो भी मन में अगर उलझन आ रही है तो वो पूछना चाहिए, है ना? क्योंकि कई बार अगर हम नहीं पूछते हैं इस झिझक में कि कहीं पता नहीं प्रश्न सही होगा कि नहीं होगा, या तो कई बार इन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम भक्ति से गिर जाते हैं, है ना? कई बार अगर हम प्रश्न नहीं पूछते तो यही प्रश्न फिर हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन पैदा कर देते हैं, और मिसकंसेप्शन होने की वजह से हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। और मैंने ऐसे भक्तों को देखा है जिनके साथ सही समय पे प्रश्न उत्तर नहीं हो पाए, है ना? उनके मन की संशय जो शंकाएं थी वो दूर नहीं हो पाई, और इस वजह से आज वो भक्ति में नहीं है ना? 16 माला करने वाले भक्तों को देखा, जो 16 माला कर रहे थे और आज वो 1 माला भी नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए इसमें कभी नहीं झिझकना कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपका प्रश्न, और मुझे पूरा यकीन है यहाँ बैठे बहुत सारे भक्तों को आपके प्रश्न से पक्का लाभ हुआ हो। जी थैंक यू सो मच माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी अध्याय 10 में है प्रभु जी, अध्याय 10 में है। अब मैं देख के बताऊंगी प्रभु जी आपको। जरूर माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है। ठीक है, इसे यहीं विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।